नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आप सभी के लिए। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4 की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस पेपर हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर जो होगा वह हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा। प्रतिदिन 50 प्रश्नों का अभ्यास पेपर होगा और ये सीरीज़ 1 महीने तक चलने वाली है। और इसमें जो प्रश्नों का संकलन होगा वह स्वरचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, पुनीत राय, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, विवेक शंकर, ओमकार नाथ वर्मा, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी के किताबों का संकलन रहेगा। इसका जो शुल्क है वह 300 रुपया है। अगर आप भी यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस पेपर में शामिल हो सकते हैं और अपने ज्ञान का अवलोकन कर सकते हैं। यह बैच 26 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में जो भी प्रश्न है वह उपन्यास से संबंधित है। 1 लाइनर प्रश्न है। कायाकल्प योग संबंधी कल्पनाओं मंडित उपन्यास है। कायाकल्प जो है ये पूछा जाता है। इसमें पुनर्जन्म का वर्णन है, मुंशी प्रेमचंद जी का है और इसमें पुनर्जन्म का वर्णन बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या दर्शाई गई है। अनमेल विवाह की समस्या निर्मला में तो है ही है, साथ ही साथ सेवा सदन में भी है। मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। मंगलसूत्र ये मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, सांप्रदायिक समस्या का चित्रण हुआ है। सेवा सदन में भी देखिए अनमेल विवाह का वर्णन हुआ गया है और इसकी जो प्रमुख पात्र है वह सुमन है, वैश्या व्यक्ति पर आधारित है। इसका उर्दू नाम है बाजारे हुस्न। प्रेमाश्रम उपन्यास में किसानों की आर्थिक स्थिति को उभारते हुए प्रेम के द्वारा आर्थिक वैमनस्य को समाप्त कर राम राज्य की कल्पना की गई है। कायाकल्प उपन्यास में कई जन्मों की कहानी कही गई है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कृषक महाकाव्य के रूप में गोदान को जाना जाता है और यह मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम और प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक लक्षित होता है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। गांधीवाद से संबंधित प्रेमचंद जी का एक और उपन्यास है रंगभूमि। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास में समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण और धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेम, विवाह और सेक्स की मुख्य समस्या कंकाल उपन्यास है। विषय वस्तु को आप अच्छे से पढ़िएगा, कभी कभी प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तितली उपन्यास में प्रसाद जी ने भारतीय आदर्श को उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। इरावती उपन्यास का कथानक शुंग काल से संबंधित है। शुंग काल प्रसाद जी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम है कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल 1929, तितली 34, इरावती 38। ये अपूर्ण है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद शैली के उपन्यासकार हैं। कौशिक जी के भिखारणी उपन्यास में सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण है। भिखारणी ये पूछा जाता है, इसमें जो है सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। अमर अभिलाषा उपन्यास के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित घंटा उपन्यास को कुछ आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य भी कहा जाता है। यहाँ देखिए ये प्रश्न आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। घासलेटी साहित्य कहने की वजह क्या थी? इसमें अश्लीलता का आरोप इन्होंने लगाया है और उनका व्यापक स्तर पर विरोध भी किया है।
पांडे बचन शर्मा उग्र प्रेमचंद युग के सबसे अक्कड़ और बदनाम उपन्यासकार हैं। चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। महत्वपूर्ण है, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, पांडे बचन शर्मा उग्र का। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न उपस्थित करते हुए प्रेम का महत्व दर्शाया गया है। ऋषभचरण जैन बेचन शर्मा उग्र की परंपरा के लेखक हैं। ऋषभचरण जैन द्वारा लिखित उपन्यास मास्टर साहब में मुख्य रूप से सेक्स की समस्या को उठाया गया है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में समाज की उपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। त्यागपत्र उपन्यास में विवाह के बाद की समस्या को व्यक्त किया गया है। कल्याणी उपन्यास में आर्थिक पक्ष को लेकर दाम्पत्य जीवन में उठे प्रश्नों का चित्रण हुआ है। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास मुक्तिबोध है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण किया गया है। महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण 3 वर्ष उपन्यास में किया गया है। चित्रलेखा की रचना अनातोले फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से हुई है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय के उपन्यासों का सही रचनाक्रम है शेखर एक जीवनी 1941, नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, एक नदी अपनी, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी, तीनों उपन्यासों में 10-10 वर्ष का अंतर है। 1941 में शेखर एक जीवनी, 51 में नदी के दीप, 61 में अपने अपने अजनबी। अज्ञेयकृत नदी के दीप में रेखा और भुवन की मन स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। रेखा और भुवन यह नदी के दीप के प्रमुख पात्र हैं और इनकी मन स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। अपने अपने अजनबी उपन्यास को कुछ आलोचकों ने अस्तित्ववादी उपन्यास कहा है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास भी कहा जाता है। पुनर्वा उपन्यास के लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास चारुचंद्र लेख में 13वीं सदी के भारत का उस समय का चित्रण है जब देश का उत्तरी भाग मुस्लिम शासकों के अधीन हो चुका था। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के सर्वप्रमुख उपन्यासकार हैं। अमिता और दिव्या यशपाल द्वारा यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है। आज की वीडियो में इतना ही। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।